तो वीवर्स, मेरी आज की ये रेसिपी आप सबके होश उड़ाने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि अपने वीवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए जो बनाने में आसान, ख़रीदने में सस्ता और खाने में इंतहाई लजीज और मज़ेदार हो। तो जनाब, हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे सिर्फ थोड़ी सी गोभी और अंडे से बनने वाली एक ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आया हूँ कि ये वाकई आप सबके होश उड़ा देगी। ये मज़ेदार होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, टेस्टफुल भी है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आज हम इसमें सब्जियों के साथ साथ अंडे भी इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, दादा खाएं, नानी खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आएगी। तो चले जी, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टफुल रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज इमरान उमर इसे कैसे तैयार करेगा। चलें जी वीवर्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की ये मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए अपने प्यारे से पैन में लेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। गरम करने के बाद इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज का टमाटर, बिल्कुल बारीक चॉप करके। टमाटर आपने पका हुआ रेड कलर का लेना है और टमाटर के साथ 3 चीज़ें और जाएंगी। कौन सी 3 चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और मेरे पास घर में फ्रेश मिर्च पड़ी हुई थी लाल, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अगर हो तो लाजमी शामिल करिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम करके टमाटर के साथ अदरक लहसुन को पका लेना है। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी बिल्कुल सादा सी है, सस्ती सी है, कमाल की बनती है। जब आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे ना तो खाने वाले जनाब कहेंगे वाह तुसी कमाल कर देता। चले जी, हाई फ्लेम करेंगे, 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो चले हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज, लेकिन बिल्कुल बारीक आपने प्याज चॉप कर लेना है। आप प्याज का पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने फिर से प्याज को शामिल करने के बाद ना 4 मिनट के लिए प्याज को लाजमी पकाना है, क्योंकि इस रेसिपी में हमने प्याज को अच्छे तरीके से पकाना है। देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन के साथ बेहतर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, ज़बरदस्त। चलें जी, अब इस रेसिपी की मेन चीज़ इसमें डालेंगे गोभी। फूल गोभी का इस्तेमाल करूँगा, छोटा सा फूल गोभी का लिया, लेकिन गोभी को आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है या चॉप कर लेना है। जो गोभी के पीछे सख्त हिस्सा होता है ना, वो आपने इसमें नहीं डालना, इससे रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब गोभी के अंदर एक मखसूस स्मेल होती है। हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम करके ना मसाले के अंदर अच्छे तरीके से छोटी छोटी सी गोभी को फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो गोभी के अंदर बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा और जो दूसरी इसके अंदर खुशबू होती है जो अच्छी नहीं लगती, वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। जब हम गोभी को 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना तो गोभी इस तरह से ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी, मतलब कि अच्छे तरीके से गोभी इसमें फ्राई हो चली है। चलें जी, अब इसमें मसाले डालेंगे जो कि बहुत थोड़े से हैं। बेसिक मसालों का इस्तेमाल करूँगा। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें खूबसूरती पे भी काम करना है। हल्दी पाउडर भी डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून, या हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा कलर आएगा येलो, इससे रेसिपी अच्छी लगेगी। ऑफ कोर्स टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दूंगा, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ आपने 2 टेबल स्पून इसमें पानी लगाना है, ताकि मसाले भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और जो गोभी हमारी हल्की फुल्की कसर रह गई है ना, वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। बिल्कुल हल्की आंच करेंगे, मज़ीद 3 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। बेहतरीन, माशाल्लाह शानदार। यहाँ पे चेक करें, गोभी का सालन तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। इसको थोड़ा मज़ीद टेस्टफुल बनाएंगे, इसकी खूबसूरती पे काम करेंगे, टेस्ट पे काम करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 अदद मुर्गी के अंडे और 1 सब्ज़ मिर्च को आपने मोटा मोटा सा काट लेना है। अंडे आपने फेंट के नहीं डालने, इसी तरीके से डालने हैं।
क्योंकि हमें इसमें अंडे के मोटे मोटे से क्रम्स चाहिए। अब आपने क्या करना है, गोभी का ये गर्मा गर्म सालन आपने एग यॉक के ऊपर ऐसे डालना है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने एग यॉक को छुपा देना है, घुमा देना है। चलें जी, 30 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इनको ऐसे मिक्स करना शुरू कर देना है, लेकिन एहतियात के साथ करिएगा, ज़्यादा बारीक आपने क्रम्स नहीं बनाने। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए ना, तो आज वाली वीडियो को लाइक करके इमरान उमर को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूवर्स को मिलें। और जिन लोगों ने अपने भाई के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाई फ्लेम करेंगे और मज़ीद 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। चले जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रेसिपी देखें कितनी मज़े की तैयार हुई है। जब अंडे अच्छे तरीके से पक जाएं, सब्जियां ऐसे आयल छोड़ दें, तो मतलब हमारी परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार है। देखिए माशाल्लाह, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना, इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह सब्जियां भी खाएंगे, टेस्ट भी मिलेगा और जायका भी मिलेगा। ये रेसिपी मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं, क्योंकि हमने इसमें अंडे इस्तेमाल किए हैं, सब्ज़ी इस्तेमाल की है। चलें जी, रेसिपी हुई कंप्लीट। फ्लेम को ऑफ करेंगे और अपने प्यारे व्यूवर्स से मिलेंगे बड़ी ही मज़े की फाइनल लुक के साथ। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। व्यूवर्स चेक करें हमारी रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। अच्छा जी, रेसिपी हुई कंप्लीट। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।